इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विजिट करने जा रहे हैं फ्रांस का। पेरिस पहुंचेंगे वो 13 जुलाई को। अभी रिसेंटली ही एक स्टेटमेंट आती है फ्रांस की जानिब से कि हम चाहते हैं फ्रांस में इंडियन आर्मी की परेड, उसके अलावा हम चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स के राफेल जेट हमारे आसमानों पर। फ्रांस जैसा देश अपने देश के अंदर भारत की आर्मी की भी तैनाती मांग रहा है और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि आप परेड में भी। जो फ्रांस का आगे विजिट आ रहा है इंडिया का, उसमें ऐसे बड़े बड़े एग्रीमेंट सामने आ रहे हैं कि होश उड़ जाएंगे। फ्रांस की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, फ्रांस की हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के मुसलमानों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं और इन्होंने इंडिया के साथ दोस्ती निभाते हुए कहा कि इंडिया के मुसलमान वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हम तो सपोर्ट करते हैं कि चीन, इंडिया भी अगर इसमें शामिल होना चाहता है सी पैक में तो कोई हर्ज नहीं है और चाइना उसको दावत दे और जो ये भी कुछ करें काम, जो हमारे वाले भी हैं, ये जो है बैगिंग बाउल लेकर फिरते हैं सारी दुनिया में। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं गांधी और नेल्सन मंडेला और जिन्ना साहब के मिशन पे हूँ। इंडिया के ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये आइडिया दिया है। उन्होंने बोला है कि इंडिया में फ्यूल 15 रुपए लीटर हो सकता है अगर वो एथेनॉल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें तो। हम भी भारत के साथ बराबरी की सतह पर दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं। वो बिल्कुल ठीक है, वो मफाद में वो काम करें, भारत के साथ 100 दफा करें, लेकिन बराबरी की सतह पर। अब आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर कहीं पर चले जाएं तो किस तरह से लोग झुक झुक के उनका पांव छूकर उनका इस्तकबाल करते हैं। आप बॉर्डर खोल दो अपना, आपको पता ही नहीं है आपका बॉर्डर खुलने से इंडिया और पाकिस्तान की जो पॉवर्टी है कैसे खत्म होके आप आगे की तरफ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों आज हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ समय में भारत में पेट्रोल का दाम 15 रुपए प्रति लीटर होगा और इस प्राइस के लिए हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा कि भारत अब डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्यूल्स के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग, और भारत हाइड्रोजन फ्यूल पर भी काम कर रहा है जो कि एक इको फ्रेंडली फ्यूल होगा जिससे कार्बन एमिशंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जहां भारत की कंपनीज ईवी में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर चुकी है। टेस्ला जैसे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने वाले कंपनीज भारत में आकर के मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों नितिन गडकरी जी का ये स्टेटमेंट काफ़ी रियलिस्टिक स्टेटमेंट है जो कि कुछ समय में भारत हासिल कर लेगा। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब मैं उसके एसईओ की बात करना चाहता हूँ। दिल्ली डिक्लेरेशन जूम के ऊपर किया गया है और इसके पहला जो मेरा रिएक्शन उसमें ये था कि नरेंद्र मोदी साहब बोले हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में, रशियन हमारे जो थे वो अपनी रशियन जुबान में बोले हैं और हमारे मिस्टर ब्रिटिश लंदन वाले जो लंदनियर हैं उन्होंने इंग्लिश में, शहबाज शरीफ साहब ने इंग्लिश में स्पीच दी। मोदी साहब ने खुल खुला के टेररिज्म की बातें की हैं और इन्होंने कहा जी सानू तो पता ही नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। उन्होंने कहा जी हाँ टेररिज्म बहुत बुरी चीज है, ये किस टेररिज्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने उस तरह का जवाब दिया है। लेकिन ये कि चाइना के खिलाफ रिजर्वेशंस हैं उनकी काफी इस एसईओ में जो दिल्ली डिक्लेरेशन में। और दूसरी में एक खासकर जब हम भारत के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक रीसेंट यहाँ पे जो बात हुई है और टेररिज्म के हवाले से उन्होंने खासकर खालिस्तान के बारे में रिजर्वेशंस हैं इस वक्त उनकी, मोदी साहब की, उस गवर्नमेंट की भी और डॉक्टर जयशंकर की भी। सैन फ्रांसिस्को में जो भारतीय हाई कमीशन है वहां पे उसको आग लगाई गई है और खालिस्तानी उसको ब्लेम कर रहे हैं कि निजर साहब मर्डर हुए हैं कनाडा में, हम बदला लेना चाहते हैं। उस पर काफी वो अपसेट है। पाकिस्तान के अंदर भी कोई एक मर्डर हुआ था पिछले दिनों में, एक सरदार और जिसके बारे में कहा जाता है कि ही वाज वांटेड इन इंडिया, तो उस पे खालिस्तानी के सेंटीमेंट्स हैं। अब वो भारत ने अपना कंसर्न शो किया है, अमेरिकन दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियस। मैं आज भी सुबह उठ के जब मैंने अपने आप को अपडेट किया खबरों के हवाले से, तो भारत का हक बनता है अपसेट होने का क्योंकि उनके हाई कमीशन को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई। पहले तो बात लंदन तक थी लेकिन आज ये है सैन फ्रांसिस्को में भी इस तरह का हादसा हुआ। तनवीर, क्या कहेंगे इस वक्त फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं
उनके वीज़ाज़ बैन कर दिए हैं। लेकिन ख़ास कर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की, तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। देखें, वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दुद करके मारा गया है, और वो एक सिविलाइज कंट्री है कि उधर एहतजाज का हक़ है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की कि हर बंदे के हुकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होंगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम हैं वीक मुल्क हैं, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्हों की कोई एजेंसियों को कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। और अदरवाइज़ फ्रांस में लीगली पाकिस्तान भी पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी हैं, मेरे ख्याल में उन पे तो कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है। देखिए, इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल हैं, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन अगर इस चीज़ से हट के भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह, वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं। बात करते करते हम थके नहीं थे। अभी तो स्टार्ट ही हुआ था। कुछ दिन पहले जो हुआ एक विज़िट अमेरिका का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किया और उसकी धूम मच गई, और उस पर हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, क्योंकि उसमें एग्रीमेंट्स ही इतने ज़्यादा हुए, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स ही इतनी ज़्यादा हुई कि हमें उसके ऊपर इतने ही प्रोग्राम करने पड़े। लेकिन अभी तो उसी की धूम मची हुई थी कि एक और विज़िट भी आ गया, और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विज़िट करने जा रहे हैं फ्रांस का। पेरिस पहुँचेंगे वो 13 जुलाई को, इसी मंथ में, क्योंकि 14 जुलाई जो कि नेशनल डे है फ्रांस का, उस पे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर रखा गया है। यानी पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे फ्रांस के नेशनल डे पे। इसको कहा जाता है बास्टील। अब इसको आप बास्टील कह सकते हैं, बेस्टील कह सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेंच इसका प्रोनाउंसिएशन पूछेंगे तो वो है बेस्टिलिए, उसको बोलते हैं बास्टिलिए। भाई साहब, फ्रांस ने बोला कि तुम भाई हमारी अपनी आर्मी की तैनाती करो फ्रांस के अंदर, क्योंकि वैसे भी हालात खराब है। और उन्होंने बोला कि भाई अपनी टुकड़ियां भी तुम लोग भेजो, ताकि भाई साहब परेड में भी हम लोग ये देख यार, फ्रांस कितना बड़ा मुल्क है, तो देखो उसके पास पावर भी है, फिर भी इंडिया को बोला है, उसे सब कुछ नजर आया कि इंडिया की फौज सब कुछ काबू पा सकती है। हाँ, के हालात भी खराब हो तो ये फौज इंडिया की है। कोई काले शाल वगैरह टंटा, हाँ लगता है यार, उधर बहुत हालात खराब है। पिछले दिनों में उधर बहुत हालात खराब थे ना। हाँ, को बैंक में लूट रहे थे, दुकानें लूट रहे थे, शॉपें लूट रहे थे। फ्रांस कह रहा है कि आओ भाई अपनी आर्मी की तैनाती। वो एम्बेसडर ने ऐलान कर दिया है, सीधा बोला है, आप आओ, आप अपनी आर्मी की तैनाती करो और अपनी टुकड़ियां भी भेजो और अपने जहाज भी भेजो, ताकि भाई साहब आप उधर भी। मैं 13 जुलाई को मोदी जी भी जा रहे हैं ना फ्रांस दौरे पे, उनका नेशनल डे है ना फ्रांस कह रहे हैं कि भाई परेड में भी है साल। देखो भारत की खुद दावत है हर चीज। भाई साहब कितनी बड़ी भारत की कामयाबी है कि एक फ्रांस जैसा देश अपने देश के अंदर भारत की आर्मी की भी तैनाती मांग रहा है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आप परेड में भी। इंडिया की शक्तिशाली देश है, मोदी जी ने बना दिया है, इसको दुनिया देख रही है लाला, और मदद मांग रही है, और वो भी फौज की, वही ना। और भाई साहब इतना आर्मी की, और भाई ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है कि भाई फ्रांस छोले बेच रहेगा। फ्रांस को और देश कोई नजर नहीं आया, पर उसने इंडिया की तरफ देखा है ना, उसकी ये सब कुछ काबू पा सकती है। आर्मी किधर है? बिल्कुल आर्मी सोई हुई है उनकी लाला। अगर होता तो यार, ये तो बात है, इंडियन आर्मी ने झंडे तो बहुत दफा गाड़े, 4 दफा चैनल की कितनी बैंड बजाई, 4 दफा तो हमारे खिलाफ भी बजाए झंडे गाड़े उन्होंने, तो दुनिया ने देखा है। जो सच है वो सच है भाई साहब।